रानी मैनावती अपने राजा को हाथ जोड़ के विनती करती कि सुनो राजा जी हमारी बात, अब तक थे साड़ी कन्या यानी अब साड़ी कन्या हो गई है सियाणी, 36 रोग काया के बीच में न जाने कोई रोग लग जाएगा, कुआरी रह जाएगी हमारी गौरजा। कोई सोना मुंडा देख करके इस लड़की की शादी कर दो, और जितना भी सारा राजपाट है सब कन्यादान में डाल करके अलग का रास्ता साफ कर। राजा हिमाचल अपने कुल के ब्राह्मण को बुलाते हैं, काशी जी के विद्वान पंडित जी आ जाते हैं, और राजा हिमाचल कहने लगे कि हे पंडित जी, मेरी गौरजा 5 साल की है, इसके लिए आपने दूल्हा ढूंढ के आना है। देखिए वे लड़की प्रणाली के पंडित जी कितने फल होते हैं। पंडित जी कहते हैं कि 4 फल होते हैं। वो कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। वे जो इंसान 5 साल की लड़की की शादी करता ना, उसको इतना पुण्य मिलता अपने हाथ से, जैसे 1.25 मन मोतियों का दान कर दिया, 101 गौओं का दान कर दिया। अगर 5 साल की लड़की की शादी ना कर सके कोई 7 साल की जो लड़की की शादी करता है इंसान, उसको इतना पुण्य मिलता है जैसे अपने हाथ से 1.25 मन सोने का दान कर दिया, 100 गौओं का दान कर दिया, उसे त्रेता युग के फल प्राप्त होते। उसे पहले वाले को सतयुग के, उसको त्रेता। अगर 7 साल की लड़की की भी शादी ना कर सके कोई 9 साल की जो लड़की की शादी करता है इंसान, उसको इतना पुण्य मिलता है जब से अपने हाथ से 1.25 मन चांदी का दान कर दिया, 101 गौओं का दान कर दिया। अगर 9 साल की लड़की की शादी भी ना कर सके तो 11 साल है, 11 साल की लड़की की जो इंसान शादी करता है उसको इतना पुण्य मिलता है जैसे अपने हाथ से 1.25 मन तांबे का दान कर दिया। अगर 11 से आगे 13, 14, 15, 18, 20, 25, 30 साल की जो इंसान लड़की की शादी करता है उसको इतना पुण्य मिलता है जब जैसे अपने हाथ से 1.25 मन लोहे का दान कर दिया। बैठ जाओ बैठ। उसको इतना पुण्य मिलता है जैसे अपने हाथ से 1.25 मन लोहे का दान कर दिया। आज से 60, 70, 70, 80 साल पहले जो हमारी माताओं की शादी होती थी, वो तभी यही कहते कि मेरी 5 साल की उम्र में शादी कर दी थी, मेरी 10 साल की उम्र में शादी कर दी थी, है ना। कहा गालना मिलना गोना 5 साल के बाद में, 10 साल के बाद में किया जाता था। और दहेज में क्या देते थे? सोना चांदी देते थे ज्यादातर। कोई 2 किलो चांदी लेकर के आती थी, है ना, कोई 5 किलो चांदी लेकर के आती थी, कोई किलो सोना लेकर के आती थी। और आज इस युग में क्या देते हैं? सब कुछ लोहा देते दहेज में, है? पहले हमारे बूढ़े लोहे का दान करने से इतना डरते थे, लोहे की पेटी नहीं देते थे दान में, काठ का संदूक देते थे। आजकल न चिमटा भी घर से लेके जा बेटी, चूल्हा सिलेंडर भी घर से लेके जा, है ना। सब कुछ लोहे का दान हो गया, गाड़ी मोटरसाइकिल सब कुछ है लोहे का दान हो गया। ऐसे ही मेरी माता बहनों, सोना चांदी का दान आज इस युग में बहुत कम हो गया, ना कोई देने वाला रहा और ना ही किसी गरीब के बस की बात रही, क्योंकि ये कलयुग का राजा है सोना भी, इसको खरीदने में बहुत जोर भी लगेगा, तब करना पड़ेगा। तब का मतलब है कि ज्यादा कमाई करनी पड़ेगी ना, तभी तो खरीद पाएगा बंदा, आम गरीब आदमी नहीं देगा। ऐसे ही राजा हिमाचल कहता है मैं पहला ही फल प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरी लड़की 5वें साल में लगी गौरजा, आप इसके लिए वर ढूंढ के आओ। अब 1 रुपया और 1 छुहारा, मोड़ी का धागा, 7 गांठ हल्दी की, और कुछ नहीं दहेज में, यही चीज होता है। सगन बधा करके चलते ब्राह्मण देवता, घाट घाट काशी का देखते हैं, पात पात वृंदावन देखते, गली गली मथुरा की देखते, काशी और कश्मीर फिरते हैं, गढ़ गुजनी गुजरात फिरते हैं, 2.5 लाख पंजाब फिरते, 1.25 लाख हरियाणा, लेकिन गोरा के लायक को गए वर नहीं मिलता। वर मिलता तो ऐसा कोई घर नहीं मिलता, पटने शहर से मुड़ाते ब्राह्मण देवता। गौरजा को पता था कि भोले ब्राह्मण ने मेरा वर नहीं मिलता, गौरी कुंड का बहाना करके अपने माता पिता की आज्ञा लेकर के गंगा के किनारे पर पंडित जी को रास्ते में मिलते, कभी ब्राह्मण देवता घर ना आ जाए, मैं कुंवारी रह जाऊं, है ना।
जाकर के उसको प्रणाम करती, दादाजी राम राम, पंडित जी राम राम। कि हे बेटा यहाँ क्या करने के लिए आई हो आप? पार्वती गोरजा कहने लगी कि आप कहाँ से आए हैं? मेरे लिए आप दूल्हा ढूंढने के लिए गए थे? कि हाँ बेटा, दूल्हा ढूंढने के लिए गया था। ये बेटा तुमने वर का क्या करना है? रोटी खाना, कपड़ा पहनना, 4 नाम प्रभु के लेना, बैठी भजन भगवान के मंदिर में करना। तुम्हारे पिता के तुम अकेली संतान हो, कहना कोई दूसरा लड़का ना कोई लड़की है। और तुम्हारे पिता का राज्य है ना जो बड़ा लंबा चौड़ा है, अपने राज पिता के राज पर हुक्म चलाओ। तुमने शादी का करना ही क्या है? कि महाराज पंडित जी मूर्ख हो, आपने 4 वेद के बांचने वाले हो, आपको अपने पांव के नीचे की खबर का पता नहीं कि आपके पांव के नीचे क्या है। कि पांव के नीचे क्या है बेटा? कुछ भी नहीं। कि नहीं नहीं पंडित जी ऐसे कुछ नहीं होगा। अब तो ये सतयुग है, सत्य के कारण में कन्या को रह सकते हो। चौथा पारा कलयुग का, वो आपके पैर के नीचे है पंडित जी, आपके पांव के नीचे वो कलयुग। कि अच्छा वो कौन सा कलयुग है बेटा? मुझे ज्ञान ही नहीं है जिसके बारे में आप जानते हैं। तो वर्ष 5 की वो कन्या पार्वती गोरजा वो कलयुग की बातें उस पंडित जी को बताती, जो हमारे जंगम हर घर पे जाकर के अपने जजमान के घर पे सुनाते। ये कलयुग की कथा। बैठ जाओ बहन जी, बैठ के खड़े होकर बैठो, आ जाओ आगे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आगे आ। बोली शंकर भगवान की ये कलयुग की बातें बताती, कहती है पंडित जी ध्यान से सुनना, ऐसे कलयुग आएंगे। ऐसे ताड़ी नहीं बजाना बहन जी, ध्यान से सुनो, ये कलयुग कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ इसका एंड होगा। गोरजा कहती है महादेव भंडार भरेंगे रे, महादेव भंडार भरेंगे, महादेव भंडार भरेंगे। गोरजा